बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरआन हुज्जतुल लका व अलैका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद क़यामत के दिन आपके खिलाफ होगा या आपके हिमायत में होगा। यानी कि कुरान मजीद को हक हासिल होगा कि वो अपने से मोहब्बत करने वाले, इसको पढ़ने वाले, इसको दिलों में बसाने वाले, इस पर अमल करने वालों की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला इसकी सिफारिश कबूल भी फरमाएंगे। कुरान मजीद की बहुत बड़ी फजीलत आई है कि जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, इसी तरह आप पर जो किताब उतारी गई इसके बाद कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं होगी और ना ही कोई दूसरी किताब अल्लाह ताला नाजिल फरमाएंगे। ये आखिरी किताब है। दूसरी बात यह है कुरान मजीद की अफजलियत के बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कई मरतबा ख्वाब में देखा और अल्लाह ताला मुझे ये कह रहे हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहे, मेरी कुर्बत हासिल करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो कुरान पढ़े। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने 99 मरतबा यानी 99 मरतबा अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि कुरान पढ़ो। तो जब मैंने 100वीं मरतबा देखा तो अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह जी मुझे ये बताइएगा कि कुरान समझ के पढ़े कि बगैर समझ के, यानी कि तर्जुमे के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े कि या तर्जुमे और तफसीर के बगैर पढ़े, तब जाके आपकी मार्फत और आपकी मोहब्बत हासिल होगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में ये कहा कि ए इमाम अहमद बिन हम्बल, इन लोगों को बता दो कि जो कुरान समझ कर पढ़े या बगैर समझ कर पढ़े उसको अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है। ये अल्फाज भी बड़े तासीर वाले हैं। ये अल्फाज भी पढ़ने, ये कुरान मजीद इसलिए नहीं कि जब कोई मरा तो हमने कुरान मजीद को निकाल लिया या बरकत के लिए निकाल लिया या मुसीबत के लिए निकाल लिया। कुरान ये है कि इसको डेली बेस पे रोज़ाना 1-2 आयत, 1-2 रुकू ज़रूर पढ़ने चाहिए। इसकी बरकत बहुत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें